Let's see the question. Guru Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 10 each at a premium of 10 per share. The amount was payable as follows. On application and allotment 10 including 5 premium or first and final call per rupees 10 including 5 per premium. ठीक है. Application for 1 lakh shares were received. Application for 10,000 shares were rejected and application money was refunded. Shares were allotted on the pro rata basis to remaining applicants. यानी 90,000 shares वालों को 80,000 shares issue कर दिए. ठीक है. जितना भी एक्स्ट्रा पैसा था जो प्रोराटा बेसिस के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में किया जाएगा. ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फ्रॉम कुमार हु हैड अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued and 9 per share fully paid up. ठीक है. तो हमें बनानी है इसकी जर्नल एंट्रीज. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 3 कंडीशन है. एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, दूसरा अमाउंट एडजस्ट हो रही है फर्स्ट कॉल में, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कॉल्स इन अरियर ही कर नहीं दी, सॉरी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने फर्स्ट कॉल ही नहीं दी है. तो ये तीनों ही जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. तो हमें जो कॉल्स इन अरियर निकालनी पड़ेगी फर्स्ट कॉल वाले की, उसका तरीका हम लेंदी वाला यूज करेंगे. ठीक है. अब देखिए, अब पहले फर्स्ट एंट्री बना लेते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है. 1 लाख के हिसाब से 10 रुपए यानी 10 लाख. ठीक है. दूसरी एंट्री बनाएंगे तो दूसरी एंट्री अपनी हो जाएगी, यही बना दूं, चलो यही बना. हाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो वापस किया है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. डन. अब अमाउंट डालेंगे इसमें. देखो, टोटल पैसा था 10 लाख. ओरिजिनल पैसा था शेयर कैपिटल का 80,000 इंटू, देखो यहाँ पर 5 + 5 है ना, तो 5 तो अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन अलॉटमेंट है और 5 अपना प्रीमियम है. यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना चाहिए बच्चे, एंड अलॉटमेंट. ठीक है. तो ध्यान रखो. तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000 इंटू 5 यानी 4 लाख. फिर प्रीमियम भी हमारी कितनी हो जाएगी, 4 लाख. फिर वापस कितना किया, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए यानी 1 लाख. और एडजस्ट कितना किया है, 10,000 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपए यानी 1 लाख. तो हो गए ना पूरे 10 लाख. ठीक है. तो ये सेकेंड एंट्री बन जाएगी. नेक्स्ट एंट्री अपन बनाते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ठीक है. तो कितने के हिसाब से, ये भी कितने के हिसाब से होगी अपनी, हाँ 80,000 के हिसाब से रहेगी तो 8 लाख आ जाएगा. 8 लाख में 4 लाख अपनी शेयर कैपिटल और 4 लाख अपनी प्रीमियम. ठीक है. अब इसकी दूसरी एंट्री बनाते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. देखो, एक बात ध्यान सुनना, अगर आप कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो फिर आपको जो आप फोर फीचर वाली एंट्री बनाते हो वहां पर आप कॉल्स इन अरियर दिखा सकते हो. वहां पर जो 2 में दिखाते हैं कॉल्स इन अरियर दिखाते हैं. लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करके अमाउंट यहाँ डिडक्ट करके लिख देंगे, तो वहां पर फिर जब हम फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे वहां पर क्रेडिट साइड पे आपको टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा. फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर कॉल्स इन अरियर लिख रही हूँ. जो मैंने आपको डीबीपी सोल्यूशन दिया है उसमें दूसरा तरीका अप्लाइड है, वो वहां से देख लेना. और यहाँ से क्या कर लेंगे आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. चलिए हम निकालते हैं कि इसकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे आएगी. तो देखो, इसने अप्लाई किया है 1800 शेयर्स के लिए, तो उसको मिलेगा कितना. ठीक है. अप्लाई किया है 1800 के लिए, तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे कि हमने इसको दिए कितने हैं. देखो यहाँ पर देखो, पहला स्टेप होता है कि अगर अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकालो. तो यहाँ पे हमें अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे. अलॉटेड शेयर टू कुमार. ठीक है. तो अलॉटेड शेयर टू कुमार कितने थे, 90,000 वालों को हमने 80,000 दिए, यानी अप्लाइड थे 90,000 और अलॉटेड थे 80,000. ठीक है. अब क्योंकि अलॉटेड कम आते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 डिवाइडेड बाई 90,000 इंटू 1800. ये ऐसे निकलेंगे हमारे अलॉटेड. तो ये आपके आ जाएंगे
1600 शेयर्स, यानी 1600 शेयर्स हमने उसको अलॉट की। अब दूसरा है कि उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना था, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा उसका कितना था, उसको एप्लीकेशन पे देने चाहिए थे, एक्स्ट्रा मनी कैलकुलेट करेंगे ना उसको, मतलब उसने दिए हैं 1800 इंटू 10 यानी 18,000, बट उसको देने चाहिए थे 1600 इंटू 10 यानी 16,000, तो एक्स्ट्रा पैसा उसका कितना है 2,000, और ये कहाँ एडजस्ट हो गया होगा, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया होगा, है ना, एक्स्ट्रा पैसा इसका। चलिए अब निकालते हैं कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल। तो इसको कॉल सिनेरियो अगर मैं एक्चुअल बताती, है ना, कितना कॉल सिनेरियो ऑफ फर्स्ट कॉल, तो हमारा हो जाता 1600 इंटू 10 यानी 16,000, है ना, लेकिन उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना एडजस्ट हुआ हुआ है यहाँ पर, एक्स्ट्रा मनी फर्स्ट कॉल में 2,000, तो एक्चुअल कॉल सिनेरियो कितनी आई है फर्स्ट कॉल की, वो आई आपकी 14,000। समझ रहे हो, तो देखो ये मैंने ये 3 स्टेप क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, ओवर सब्सक्रिप्शन था, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जा रहा था, और कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने फर्स्ट कॉल ही नहीं दी, तो फिर हम कॉल सिनेरियो निकालने का ये तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अप्लाई दिए होते तो अलॉटेड शेयर निकालते हैं, अलॉटेड दिए होते तो अप्लाइड शेयर निकालते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसने एप्लीकेशन पे कितना फालतू पैसा दिया है, 1800 शेयर्स के हिसाब से उसने दिया होगा, तो उसने 2,000 रुपये फालतू दिए हैं, जो हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया होगा। उसके बाद हम निकालते हैं कि एक्चुअल कॉल सिनेरियो उसकी कितनी बैठ रही है, एक्स्ट्रा मनी लेस कर, है ना, तो 14,000 बैठ रही है, तो यहाँ पर आपकी कॉल सिनेरियो रह जाएगी 14,000, यहाँ पर हो जाएंगे आपके कितने, ठीक है, यहाँ पर आपके आएंगे 8 लाख, और यहाँ आपके आएंगे 7,86,000। ठीक है, डन, ये बात हुई। अब बात करते हैं फोर फीचर की, ये शेयर जो है फोर फीचर कर लिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी इस एंट्री में क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट कर रही हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिक्योर जो हम शेयर फोरफीट कर रहे हैं, जिन शेयर का हम फोरफीचर कर रहे हैं, उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी नहीं दिया था, तो उसका भी तो लॉस हुआ ना हमें। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फोरफीचर, और 2 कॉल सिनेरियो। देखा मैंने यहाँ पर कॉल सिनेरियर लिखा है, तो मैंने यहाँ पर भी कॉल सिनेरियर्स लिखा है। अगर मैं डायरेक्टली एंट्री बनाती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फिर डायरेक्ट इस वाले अमाउंट से मैं एंट्री बनाती और यहाँ पर मैं लिखती सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं दोनों, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉल सिनेरियर हमारे 14,000 ये वाली अमाउंट। ठीक है, बाकी शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर किए, 1600। देखो एक बात ध्यान रखना, भले ही उसने अप्लाई जो है 1800 किए हैं, लेकिन उसको हमने अलॉट तो 1600 ही किया है ना, तो हम फोरफीट भी कितना करेंगे, 1600। ठीक है, तो फोरफीट 1600 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000, और उस पर 5 रुपए की प्रीमियम थी यानी 8,000, बाकी का क्या हो जाएगा, हाँ 24 में से 14 के 10,000। अब ये 10,000 कैसे आए, चल में उसने 10,000 रुपए पे किए। ठीक है, अब बात करेंगे इसको री इशू करने की, कितने में क्या है, 9 में किया है ना, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने थे, 16,000 थे, 9 रुपए में किया है ना, 1600 इंटू 9, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14,400। ठीक है, 14,400 आपको हो जाएगा। अब शेयर फोर फीचर में कितना अमाउंट आएगा, सॉरी कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो 10,000 में से 1600 लेस कर देंगे तो 8400 आ जाएगा, और ये आप डालोगे वर्किंग नोट्स में। ठीक है, ये आप वर्किंग नोट्स में। So ये हुआ आपका क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन, XYZ पार्टनर्स नहीं है, XYZ ने एप्लीकेशंस इशू करी हैं, शेयर्स इशू किए हैं 2000 शेयर्स ऑफ टेन ईच एट प्रीमियम 4 पर शेयर, पेबल है एप्लीकेशंस पे 6 रुपए है यानी 5+1 है, अलॉटमेंट पे 1 रुपया प्रीमियम यानी 1+1 है, फर्स्ट कॉल पे 2+1 है, और सेकेंड कॉल पे भी 2+1 है।
Applications were received for 3,000 shares. The pro rata allotment was made in application for 2400 shares. It was decided to utilize excess application money toward the amount due on allotment. X, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Y, who applied for 72 shares, failed to pay the two calls, and on his such failure, his shares were forfeited. Okay. Of the shares forfeited, 80 shares were sold to Z, credited as fully paid for 9 per share. The whole of Y's share were included. Prepare journal, cash book and balance sheet. Okay. पहले जर्नल बनाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, क्योंकि इसमें कैश बुक बनाने के लिए बोल रहा है तो इसमें आपको बैंक की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितने से 6 रुपए के हिसाब से 3, यानी कितना 3000, 3000 इंटू 6 18. ठीक है, नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब देखो कितना कितना आएगा. तो यहाँ पर आना चाहिए पूरा 18,000. शेयर कैपिटल में एक्चुअल कितना आना चाहिए 2000 इंटू 5 यानी 10,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम में आना चाहिए 2000, 2000 इंटू 1. बैंक में आना चाहिए कितने पैसे वापस करे हमने 3000 शेयर्स आए थे और अलॉटमेंट की है 2400 शेयर्स को, तो 600 वापस किए हैं इंटू 6 यानी 3600 वापस किए हैं हमने. 3600 वापस कर दिए. शेयर अलॉटमेंट में कितने हुए हैं 400 इंटू 6 यानी 2400 रुपये हमने एडजस्ट किए हैं अलॉटमेंट में. ठीक है, तो ये एंट्री बन गई. नेक्स्ट चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. कितना था 2000 इंटू 2 4000. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 नहीं कितना था 2 + 1 था 1 + 1 2000 और 2000. ठीक है, अब बैंक अकाउंट करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन अरियर करूँ या डायरेक्ट करूँगी? चलो अब क्या डायरेक्ट करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, लेकिन अमाउंट देखनी है कैसे आएगी. ठीक है, अमाउंट देखेंगे कैसे आएगी. सबसे पहले तो ये 4000 में से 2400 लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या 1600. हाँ 1600 बचेंगे, 1600 बचेंगे. अब हमें निकालनी है कि ये जो व्यक्ति था एक्स जो था जिसको हमने 40 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं दी है. तो और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, तो सबसे पहले अलॉटमेंट उसने नहीं दी है तो उसकी कॉल से निकाली जाएगी. तो देखो अलॉट किए थे 40, तो अप्लाई कितने किए होंगे, तो देखो इसने अप्लाई किए होंगे 3000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 40 है ना. इसने किए होंगे 50, अप्लाई किए हैं 50, मिले हैं इसको 40. ठीक है, सही है ये. यस. ठीक है, अब इसने एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया होगा, इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे 50 इंटू 6 यानी 300 रुपए. लेकिन इसको देना कितना था 40 इंटू 6 यानी 240 रुपए, यानी एक्स्ट्रा इसने कितने दिए 60 रुपए. है ना, ये सही कर रही हूँ ना मैं. हाँ 60 रुपए इसने दिए. उसके बाद अलॉटमेंट की इसकी वो कितनी बन रही थी कॉल्स इन अरियर 2 यानी 80 रुपए है ना. और इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना था 60 रुपए, तो 20 रुपए इसकी कॉल्स इन अरियर हो गई. इसकी कॉल्स इन अरियर कितनी हुई केवल 20 रुपए. कितनी हुई 20 रुपए. ओ बच्चे 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 मैंने गड़बड़ कर दिया. मैंने 3000 शेयर रख दी. 3000 में से 600 तो वापस ही कर दिए थे ना, 2400 के हिसाब से करना है. 2400 शेयर्स वालों को 2000 शेयर्स दिए, तो अप्लाइड आएगा इसका निकल के
2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 40, तो ये आएगा आपका 2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 40, 00 48 शेयर्स। 48 शेयर्स इन्हें अप्लाई किए थे, हमने इसको 40 दी। ठीक है, अब इसका एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं। एप्लीकेशन पर इसने दिया 48 इंटू 6, लेकिन इसको देना चाहिए था 40 इंटू 6 यानी 240, और इसने दिया कितना है 84288, यानी इसका एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी जो इसने आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है वो है आपका 48। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे देख लेते हैं। अलॉटमेंट पे इसकी जो कॉल्सिनरी बैटरी थी वो बैटरी थी आपकी 80 रुपए, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है, एक्स्ट्रा वो था 48, तो अब इसकी कॉल्सिनरी कितनी बैटरी 2 और 32 रुपीज इसकी बैटरी कॉल्सिनरी। अब 1600 तो इसका पहले ही आ गया था, 1600 में से 32 और लेस कर दो तो आएगा 8, यहाँ पर आएगा 6 5, तो यहाँ पर आएगा 1568। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, एक्स जो था उसने 40 शेयर उसको अलॉट किए गए थे, तो हमें निकालने पड़ेंगे उसने अप्लाई कितने किए थे, फिर हमें निकालना पड़ेगा, ये पहला स्टेप हो गया। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि उसने शेयर एप्लीकेशन पे कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप ये हो गया कि उस पे कॉल्स एरियर कितनी आएगी एक्चुअल, ये एक्चुअल कितनी आएगी एक्स्ट्रा को लेस करके, तो 32 आ गई। तो फिर डायरेक्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये 4000 जो था अलॉटमेंट का उसमें से 24 तो लेस कर दिया क्योंकि एक्स्ट्रा था। उसके बाद ये जो कॉल सिनेरियो थी वो लेस कर दी 32 की, तो मुझे मिल गया 156। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल। यहाँ फर्स्ट कॉल पे आ जाए, शेयर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ये आ गया। अब इस पे कितने पैसे, 2000 के हिसाब से 3 रुपए यानी 6000, यहाँ पर आएंगे आपके 4000 और यहाँ पर आएंगे आपके 2000। ठीक है, अब इसका निकालते हैं कॉल सिनेरियो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो 6000 में से ये दो लोग थे, एक तो जिसको 40 शेयर अलॉट किए गए थे और एक 72 इसने अप्लाई किए थे, तो देखो 72 अप्लाई किए थे तो हमें इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा। तो अलॉटेड कितने हैं, 2000 डिवाइड बाई 2400 इंटू 72, तो इसके अलॉटेड आएंगे 60 शेयर्स। तो एक व्यक्ति जिसके 40 हैं और दूसरे के 60 हैं, उन दोनों ने ही यानी 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है ना, उसके फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिली है। कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे। तो हमारे कितनी अमाउंट थी 6000, 6000 में से कितना लेस हो जाएगा 100 इंटू 3 यानी 300, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 57। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के बाद किसके शेयर फॉरफिट किए गए थे, फर्स्ट कॉल के बाद किए गए थे एक्स के शेयर फॉरफिट, है ना। इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी तो एक्स के शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इससे मांगे कितने गए थे, ठीक है, इससे मांगे गए केवल 8 रुपए, क्योंकि इससे सेकंड कॉल मांगी ही नहीं गई। कितने मांगे गए इससे 8 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 इंटू 8 यानी 320, और वो कितने थी सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपए की, है ना, 1 रुपए की थी, है ना। यहाँ पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में कितनी आई थी इसकी कॉल 32 रुपए, और फर्स्ट कॉल में कितनी थी इसकी, फर्स्ट कॉल में थी इसकी 40 इंटू 3 यानी 120, 120। अब बचा कितना, ये है आप, तो यहाँ पर 32 आ गए हमारे शेयर अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल पे आ गया आपके 120, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 32 120 लिख के, और उसने दिया कितना है 40 इंटू 6 यानी 240, 72 हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम में डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद शेयर सेकंड कॉल हमने डाली है, तो अब देखिए 2000 में से 40 शेयर तो हमने क्या कर लिए फॉरफिट कर लिए, तो हमारे पास कितने बचे 1960,
तो उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे 1960 के हिसाब से। तो 1960 इंटू 3, यहाँ पर 2 इंटू 1। उसके बाद अब इसकी निकालते हैं कॉल सिनेरियो कितनी आएगी सेकंड कॉल के बाद वाली। तो यहाँ पर हमारी अमाउंट आनी चाहिए 5800, लेकिन 60 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए नहीं आए, यानी 180 नहीं आए। तो हमारी सेकंड कॉल के बैंक में अमाउंट आ जाएगी 5700। अब ये 60 शेयर्स भी क्या कर लिए गए, फॉरफीट कर लिए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 इंटू 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 इंटू 2, क्योंकि उसने 120 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 इंटू 3, यानी उसने 180 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए और 180 सेकंड कॉल के नहीं दिए, और उसने दिए कितने, 360 उसने दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो शेयर यानी 40 पहले फॉरफीट किए थे, 60 बाद में फॉरफीट किए हैं, 100 शेयर फॉरफीट हुए हैं, लेकिन उसमें से केवल 80 शेयर ही क्या किए गए हैं, रीइशू किए गए हैं, जिसमें से एक्स के 20 शेयर्स हैं और वाई के 60 यानी पूरे शेयर्स हैं। तो वाई का जो फॉरफीचर वाली अमाउंट है इसको तो हम पूरा लेंगे, लेकिन एक्स की जो फॉरफीचर की अमाउंट है 240, इसमें हम केवल 20 शेयर्स के हिसाब से लेंगे, 40 के हिसाब से है ना, तो 20 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 120, है ना। तो 360 प्लस 120 आगे 480, 480 में से लेस हो जाएगा 80, बाकी का अमाउंट हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।